हेलो गाइस, यदि आप क्लास 12th में हैं और केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो समझ में नहीं आता है, तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के पहला चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब खाली स्थान पकड़ लेता है तब कौन सा दोष होता है? When an electron occupies the empty space negatively charged ions, then the defect in crystal is पहला शॉर्टकी डिफेक्ट है, दूसरा फ्रेंकल डिफेक्ट है, तीसरा एफ सेंटर है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज है। तो आइए चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है। शॉर्टकी डिफेक्ट कहते किसको है? तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि समान संख्या में केटायंस एंड एनायंस, समान संख्या में केटायंस एंड एनायंस मिसिंग होते हैं। आप याद रखेंगे, क्या याद रखिएगा? शॉर्टकी डिफेक्ट में समान संख्या में केटायंस एंड एनायंस मिसिंग रहते हैं। जैसे क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। अब इसमें से क्या हो, समान संख्या में एक प्लस और एक माइनस अगर मिसिंग हो जाए, अपने स्थान को छोड़कर चले जाए, तो ऐसे दोष को शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। यानी वैसा दोष जिसमें समान संख्या में केटायन और एनायन मिसिंग होते हैं उसी को शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अब बताइए, जब ये प्लस और माइनस अपने क्रिस्टल से निकल कर चले जाएंगे तो क्रिस्टल का डेंसिटी जो होगा, घनत्व जो होगा, वह चेंज होगा कि नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है, डेंसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है मिस हो गए हैं, निकल के चले गए हैं केटायंस और एनायंस मिसिंग के कारण। इसके अलावा इसका उदाहरण याद रखिएगा कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, CgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, सिल्वर बोरोमाइड AgBr हो सकता है। तो याद रखिएगा। दूसरा कौन सा ऑप्शन है? दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? तो इसमें जो आयंस होते हैं, आयंस जनरली इसमें केटायन की बात होगा। केटायंस जो होते हैं वो नॉर्मल साइड से चले जाते हैं, किसमें? इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाते हैं। यानी वैसा दोष जिसमें आयंस जनरली केटायन अपने नॉर्मल साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड्स में चला जाता है, ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष बोलते हैं। और इसमें केटायन जो है नॉर्मल साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में जा रहा है, यानी क्रिस्टल में ही रह जा रहा है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी जो होगा वह चेंज नहीं होगा, डेंसिटी वही रहेगा, डेंसिटी में बदलाव नहीं होगा। और इसका उदाहरण याद रखिएगा, इसका उदाहरण हो सकता है ZnS हो सकता है, इसका उदाहरण जो होता है AgCl हो सकता है, इसका उदाहरण जो है AgBr हो सकता है। और याद रहे कि AgBr जो है शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है आपका एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है? इसमें खाली स्थान इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाते हैं। और आप देख सकते हैं जिसमें खाली स्थान इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाते हैं वह आपका एफ सेंटर होता है। और याद रखिएगा, एफ सेंटर के कारण ही यौगिकों के कलर्ड प्रॉपर्टी की व्याख्या की जाती है। एफ सेंटर के कारण ही यौगिकों के कलर्ड प्रॉपर्टी की व्याख्या की जाती है। जैसे मेरे पास ZnO है या NaCl है, इसका कलर जो होता है वह येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है, एफ सेंटर के कारण होता है। या LiCl है, इसका कलर जो होता है पिंक होता है या गुलाबी होता है, किसके कारण होता है? तो एफ सेंटर के कारण। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कह रहा है कि ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है किसके द्वारा भरे होते हैं? एफ सेंटर। तो सी राइट आंसर होगा इसका। क्या राइट आंसर होगा? सी। तो याद रखिएगा, इससे एक और क्वेश्चन भी बनता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। या ये भी पूछा जा सकता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है?
तो याद रखिएगा समान संख्या में केटायन और एनायन मिसिंग हो तो वह 100% होगा और इसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा। यदि आयंस जो है अपने नॉर्मल साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड्स में चला जाए तो ऐसे दोष को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे और इसका डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। एफ सेंटर क्या होता है, तो एफ सेंटर में जो क्रिस्टल में खाली स्थान होते हैं वो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाते हैं तो इसको एफ सेंटर बोलते हैं और एफ सेंटर के द्वारा कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी की व्याख्या की जाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड NaCl है, येलो कलर का होता है, LiCl पिंक कलर का होता है। अब दूसरा है, कह रहा है कि एक ठोस जालक में धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं तो जालक दोष कौन सा दोष कहलाएगा। इन अ सॉलिड लैटिस द कैटायन लीव्स अ लैटिस साइट and is located at an interstitial position. The lattice defect is interstitial defect, valence defect, Frenkel defect, Schottky defect. तो what is the right answer of this question? अभी हमने बोला था कि आपका यदि जो धनायन है वह जालक स्थल को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट्स यानी अंतराकाशीय स्थान में चला जाए तो ऐसे दोष को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट, जिसमें केटायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि Schottky दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व ड्यू टू Schottky डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट होता है या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था कि Schottky दोष में क्या होते हैं, समान संख्या में केटायन और एनायन मिसिंग होते हैं। अब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में केटायन और एनायन मिसिंग हो जाए, निकल कर चले जाए तो उस क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, तो उस क्रिस्टल का घनत्व जो है घट जाता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। यानी इसका ऑप्शन बी इज मोस्ट करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें केटायन और एनायन समान संख्या में मिसिंग होते हैं जिसके कारण डेंसिटी जो होता है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ठोस क्षारीय धातु। ठोस क्षारीय धातु हैलाइड्स का रंग किसके कारण होता है। क्षारीय धातु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा क्षारीय धातु जो है ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। और इसका रंग जो होता है किसका कारण होता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि एफ सेंटर के कारण ही किसी भी यौगिक के कलर्ड प्रॉपर्टी की व्याख्या की जाती है। एफ सेंटर के कारण ही किसी भी यौगिक के कलर्ड प्रॉपर्टी की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पे हाइलाइट्स का रंग पूछ रहा है तो क्या होगा, एफ सेंटर, Schottky डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, एफ सेंटर, क्योंकि एफ सेंटर के कारण ही किसी भी कंपाउंड के यौगिकों की व्याख्या की जाती है।